गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट इक्वेशन। तो उन सभी अभिक्रियाओं में क्या था कि उनकी मॉलिक्यूलरिटी, अणु संख्यता और कोटि का मान समान होता है। जैसे अगर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। लेकिन सूडो ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होता है, ऑर्डर और अणु संख्यता दोनों का मान अलग अलग होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मिथाइल एसीटेट का जल अपघटन। इसमें हम देखते हैं कि मिथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट HCl के साथ कराने पर एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल बनता है। लेकिन इसकी स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन से ये पता चलता है कि यह अभिक्रिया क्या है, बाई मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक है मिथाइल एसीटेट और एक वाटर। और तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन जब हम यानी रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या होगा, dx/dt इक्वल टू k डैश कंसनट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट मल्टीप्लाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ का पालन करती है, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जबकि इसकी केमिकल चेंजेस में हमें इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अतः इस रिएक्शन में क्या है, क्रियाकारक का एक जो अणु है वो क्या है, जल है, जो बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो नगण्य होते हैं। इसीलिए जल की सांद्रता लगभग स्थिर बनी रहती है और अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसीलिए अभिक्रिया की जो कोटि है उसका मान एक ही हो जाता है, dx/dt इक्वल टू k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट। ऐसी अभिक्रियाओं को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है इस प्रकार की अभिक्रिया का, सुक्रोज का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। कि सुक्रोज का इन्वर्जन भी, इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर है वो 1 होता है, क्योंकि जो सेकंड रिएक्टेंट है वाटर वो एक्सेस में प्रेजेंट होने के कारण उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो रेट लॉ है वो केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसके लिए रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, dx/dt इक्वल टू k रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ सुक्रोज। तो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी प्रकार एसिटिक एनहाइड्रेट व इथेनॉल की रिएक्शन, ये भी एक सूडो ऑर्डर अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम लेते हैं हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, अर्धायु और औसत आयु। वैसे तो हमने हर रिएक्शन के साथ साथ आपको अर्धायु के बारे में बताया है कि अर्धायु क्या होती है। किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता के आधा होने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, अर्धायु, हाफ लाइफ, और इसे T½ से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रत्येक कोटि की रिएक्शन के लिए इसका मान अलग अलग होता है, जो कि हम हर रिएक्शन के साथ आपको बता चुके हैं। जैसे ज़ीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ होती है T½ इक्वल टू A/2K0। फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ होती है T½ इक्वल टू 0.693/K1। और सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया के लिए T½ इक्वल टू होता है 1/K2A। इसी प्रकार एक टर्म वो होती है मीन लाइफ या औसत आयु, कि किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने में लगने वाले औसत समय को हम औसत आयु कहते हैं और इसे टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। और औसत आयु वेग स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है, टॉ इक्वल टू 1/K। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर औसत आयु और अर्धायु में रिलेशन निकाले तो वो इस तरह से प्राप्त होता है, टॉ इक्वल टू 1.44 मल्टीप्लाइड बाई T½ औसत आयु बराबर 1.44 इंटू अर्धायु। तो इन फॉर्मूला से हम औसत आयु और अर्धायु दोनों ही निकाल सकते हैं। थैंक यू।